नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले नेपाल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही। गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत की खबर सामने आ रही है। नेपाल में किस तरीके के हालात हैं इसे आप समझिए। पूर्व पीएम झालानाथ के घर भी प्रदर्शनकारियों ने तांडव मचाया। गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत की खबर सामने आ रही है। पूर्व पीएम झालानाथ के घर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई, तांडव मचाया। नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व पीएम झालानाथ के घर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत की खबर है। पूर्व पीएम झालानाथ के घर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, आग लगा दी और उसके साथ साथ गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं तांडव की, ये तस्वीरें हैं उत्पात की, उन युवाओं की जो लंबे समय से तमाम मांगे कर रहे हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया और शायद इसीलिए आज नेपाल की ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत हुई। पूर्व पीएम झालानाथ के घर को निशाना बनाने की कोशिश यहां पर की गई और किस तरीके से हालात बने हैं इन तस्वीरों को आप देखिए। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी और उसके साथ लेकिन युवाओं को काबू में नहीं किया जा रहा है। सेना मोर्चे पर तैनात है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो हालात हैं वो हालात इस वक्त बहुत अलग तरीके के बने हुए हैं। पूर्व पीएम झालानाथ के घर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। गंभीर चोट लगने के कारण राजलक्ष्मी की मौत की खबर है। नेपाल में हिंसा किस तरीके से जारी है इसे आप समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। जमकर उत्पात यहाँ के युवा मचा रहे हैं और ये उत्पात बहुत आगे जाता हुआ किस तरीके से नेपाल जल रहा है, नेपाल सुलग रहा है। सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन उसके बाद भी स्थिति फिलहाल काबू में नहीं है। युवा सड़कों पर हैं, बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में ये युवा सड़कों पर उतर आए हैं। मानने के लिए तैयार नहीं है। कई मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है सोशल मीडिया पर आखिरकार बैन क्यों किया गया। इन सब के बीच इस वक्त स्थिति क्या है? युवा क्रांति के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एक नई राह उन्होंने, नई दिशा अपनी तय कर ली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं उत्पात की। युवा लगातार अराजक माहौल बना रहे हैं नेपाल में और ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान। सड़कों पर किस तरीके से हिंसा जारी है और युवा किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको उत्पात के अलावा, प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। युवा क्रांति, ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल कहां जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार तमाम इस्तीफे अगर हो रहे हैं, लेकिन आगे बात बनेगी तो कैसे बनेगी। नेपाल में तख्ता पलट अगर होता है और उसके बाद नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं उत्पात की तस्वीरें, वो तस्वीरें हैं हिंसक तस्वीरें। और जो लगातार आप टीवी पर, टेलीविजन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें इस बात की गवाही है कि युवा किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। अराजक माहौल इस वक्त नेपाल का बनता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन होगा। राष्ट्र को संबोधित करेंगे सेना प्रमुख। नेपाल में हिंसा के बाद हालात बेकाबू हैं। थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नेपाल के सेना प्रमुख, नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख। नेपाल में जो इस वक्त हिंसा चल रही है और हिंसा के बाद हालात बेकाबू हैं और शायद इसीलिए नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख। नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख।
नेपाल में हिंसा के बाद हालात बेकाबू हैं और इसीलिए थोड़ी देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख। नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। जो तस्वीरें, जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला युवाओं ने, इन सब के बीच जो जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख। नेपाल सेना चीफ का थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। अब क्या कुछ कहेंगे नेपाल के सेना प्रमुख, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि लंबे समय बाद अगर संबोधन की बात सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, तो अब अगला कदम क्या होगा नेपाल के अंदर। शायद नेपाल के सेना प्रमुख का जब संबोधन शुरू होगा तो उनकी बातों से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर महत्वपूर्ण निकलकर सामने आएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में नेपाल सेना चीफ का संबोधन शुरू होगा, राष्ट्र को संबोधित करेंगे नेपाल के सेना प्रमुख। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हालात बेकाबू हैं, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। युवा जिस तरीके से आक्रोशित हैं, समझाने का प्रयास जिस तरीके से सरकार के द्वारा पहले नहीं किया गया, और इसीलिए आज नेपाल में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। आप सोचिए समझिए, किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सड़कों पर जमकर मारपीट, वित्त मंत्री की मारपीट और तमाम नेताओं को किस तरीके से सड़कों पर उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वो व्यवहार इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। जो व्यवहार इस वक्त नेपाल के युवा कर रहे हैं, नेपाल के युवा अब सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अब सड़कों पर नेपाल के युवाओं ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लेकिन ये उत्पात कहां तक जाएगा और इसके असर किस तरीके का होगा, क्योंकि नेपाल पूरे तरीके से बर्बादी की कगार पर इस वक्त नजर आ रहा है। भारत एक्सप्रेस भी आप तक नेपाल हिंसा की एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है कि कहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हालात बेकाबू, और उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद नेपाल के सेना प्रमुख का संबोधन शुरू होगा। क्या कुछ कहेंगे नेपाल के सेना प्रमुख, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय बाद अगर किसी तरीके का बड़ा फैसला नहीं लिया गया नेपाल में, तो ये उत्पात लगातार युवा मचाते रहेंगे, आगजनी करते रहेंगे। मानने के लिए, किसी भी सूरत में मानने के लिए युवा तैयार नहीं है। भारत एक्सप्रेस आप तक एक एक नेपाल हिंसा की एक एक तस्वीर, इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचा रहा है। सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुन लिया है, लेकिन एक क्रांति बहुत अलग तरीके की है। एक क्रांति है उत्पात के साथ, एक क्रांति है हिंसा के साथ, और ये हम नहीं कह रहे, ये अपने आप में तस्वीरें कह रही है। नेपाल आज किस तरीके से, इस तरीके से बर्बादी के मुहान पर आकर खड़ा है कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता की निराशा, युवाओं का आक्रोश अब नेपाल को कहां तक लेकर जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तमाम मंत्रियों की किस तरीके की हालत वहां के युवाओं ने कर दी है, उसके बाद अब नेपाल कहां पर खड़ा है। नेपाल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, संसद से सड़क तक कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ तबाही का मंजर है, और सिर्फ ये मंजर इसलिए है क्योंकि युवा मानने के लिए तैयार नहीं है, युवा बातचीत के लिए शायद तैयार नहीं है। और युवाओं को अलग, बहुत पहले अगर इन युवाओं को, इन प्रदर्शनकारियों को समझाया होता, इनकी बात सुनी होती, तो शायद इस तरीके के हालात आज नेपाल में नहीं बने होते। पूर्व राजनयिक अशोक सुजनहार ने क्या कुछ कहा, पहले ही सुनिए। देखिए, अभी मेरे विचार से जहाँ तक नेपाल की बात है, तो ये बिल्कुल एक ही दिन हुआ है, तो आगे चलते हुए हम देखेंगे जो हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक, और उसके ऊपर भारत को बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। भारत के बहुत ही वहाँ पर कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको सक्रिय करना पड़ेगा, उन सब के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ पर अशांति और ज़्यादा नहीं बढ़े, वायलेंस और नहीं बढ़े। तोड़ फोड़ जैसे उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री के घर में किया है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर किया है,
पार्लियामेंट पर किया है, तो उस सब के ऊपर रोक लगाई जा सके। नेपाल में किस तरीके के हालात बने हैं, एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है और सटीक जानकारी क्या कुछ नेपाल में चल रहा है, युवा आखिरकार क्यों नहीं मान रहे हैं, तमाम तरीके की अलग अलग तस्वीरें दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है। अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, नेपाल किस तरीके से धधक रहा है, नेपाल किस तरीके से जल रहा है, इसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। दूर तक आप नजर दौड़ाइए और ये आगजनी सिर्फ और सिर्फ ये आग नहीं है, ये प्रदर्शनकारियों ने आग नहीं लगाई, ये युवाओं की चिंगारी है जो इस वक्त सड़कों पर धधक रही है। युवा मानने के लिए तैयार नहीं है और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास शायद नेपाल में अगर ना किया होता तो ये हालात आज ना होते। अलग अलग तस्वीरें, एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए, एक साथ बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं और अंदाजा आप लगाइए कि यहां पर सेना को लगा दिया गया मोर्चा संभालने के लिए, लेकिन फिर भी हालात बेकाबू हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए, ये आगजनी युवाओं का आक्रोश है, ये युवाओं का आक्रोश है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल इस वक्त किस तरीके से धधक रहा है, नेपाल किस तरीके से जल रहा है, क्योंकि युवाओं ने एक अलग रास्ता क्रांति का चुन लिया है और ये क्रांति सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाली और ये क्रांति बहुत आगे जाने वाली, और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है। तो तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ लगातार तमाम नेताओं के साथ मारपीट की खबर सामने आई, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हुई और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहां पर युवा बेकाबू हैं, युवा मानने के लिए तैयार नहीं है, नेपाल की जनता निराश है, युवाओं ने सिर्फ और सिर्फ रास्ता हिंसा का रास्ता अपना लिया है। आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त नेपाल में अगर जो युवा होंगे, जो आपके जानने वाले भी नेपाल में अगर रह रहे होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होगी। नेपाल आज इस तरीके से एक मुहान पर आकर खड़ा हो गया है, बर्बादी का मंजर और सिर्फ प्रदर्शन के अलावा हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती है नेपाल के लिए, नेपाल के भविष्य के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। हिंसा की सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर के जरिए आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस राष्ट्र के युवा एक बार फिर से बदलाव का सपना देखने लगे। वो चाहते हैं कि बदलाव हो नेपाल में और इसीलिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में जो बता रही हैं वो नेपाल का भविष्य तय करेंगी कि अब नेपाल में आगे क्या होगा। नेपाल के युवाओं ने क्रांति का माध्यम अपनाया, लेकिन ये क्रांति अब कहां तक जाएगी, क्योंकि नेपाल में जो युवा इस वक्त सड़कों पर हैं, जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास, जैसा युवाओं का मानना है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और उनकी आवाज इस वक्त सड़कों पर है, हर तरफ आगजनी है और आगजनी के साथ साथ प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि इस वक्त नेपाल में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। केपी शर्मा ओली, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही है कि नेपाल बर्बादी के मुहान पर आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में युवा किसी भी तरीके से मानने के लिए राजी नहीं है। जो जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ इस्तीफों की झड़ी लग गई है, लेकिन अगर ये युवा आज नहीं मानते हैं तो यही युवा नेपाल का भविष्य तय करने की मांग कर रहे हैं। और शायद इसीलिए जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें युवाओं के प्रदर्शन की नहीं है, युवाओं की एक क्रांति की है, लेकिन इस क्रांति ने हिंसक रूप धारण कर लिया। नेपाल के डिप्टी पीएम को दौड़ाकर पीटा, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा पर हमला किया गया, हमले में शेर बहादुर देउबा घायल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शेर बहादुर देउबा की पत्नी पर भी हमला होता है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आगजनी हमले में झालानाथ खनाल की पत्नी की मौत हो जाती है। मुर्दाबाद, हत्यारा, ऐसे शब्द जो नेपाल में इस वक्त युवाओं की जुबान पर है। नेपाल में युवा इस वक्त जमकर उत्पात मचा रहे हैं, हिंसा का रूप धारण कर लिया है, युवाओं ने क्रांति का रूप धारण कर लिया है, लेकिन ये क्रांति है हिंसक क्रांति। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है, नेपाल किस तरीके से आज अस्थिरता पर खड़ा है। राजशाही की वापसी की मांग के बीच
अब नेपाली राष्ट्र के युवा एक बार फिर से सड़कों पर हैं और सड़क पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बदलाव की मांग इस वक्त युवा चाह रहे हैं। तो लगातार आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट नेपाल को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। यही तस्वीरें आपने बांग्लादेश में देखी होंगी, भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, और वहां पर भी इसी तरीके के हालात कुछ समय पहले बने थे, लेकिन यही हालात कमोबेश नेपाल में बनेंगे ऐसा शायद दुनिया के किसी देश ने भी नहीं सोचा होगा। सड़कों पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को यहां के युवाओं ने ला दिया, इसके अलावा अब इस देश ने क्या सोचा होगा। यही युवा देश का भविष्य तय करते हैं, लेकिन इन युवाओं ने इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन किया कि आज नेपाल बर्बादी पर आकर खड़ा हो गया है। इस तरीके की तस्वीरें शायद नेपाल में किसी ने भी नहीं सोची होंगी। नेपाल इस वक्त धधक रहा है, नेपाल इस वक्त जल रहा है और नेपाल में अराजक माहौल इस वक्त बना हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि इस वक्त नेपाल क्या कह रहा है। क्या नेपाल इस देश में जिस तरीके से माहौल पहले चलता था, नेपाल शांति के लिए जाता था, लेकिन इसी नेपाल में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये क्या है? तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। एक तरफ एक तस्वीर और दूसरे तरफ दूसरी तस्वीर, मेरे दोनों छोर में आप देखेंगे, और दो तस्वीरें अपने आप में पूरे नेपाल की बर्बादी को बताती हुई ये तस्वीरें हैं। नेपाल में इस वक्त जिस तरीके का माहौल है, अराजक माहौल है, और नेपाल के युवाओं ने क्रांति का रूप धारण कर लिया है। मांग की जा रही बदलाव की, लेकिन ये बदलाव कहां तक जाएगा, कब आखिरकार नेपाल के युवा मानेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल में इस वक्त हालात बेकाबू हैं, नेपाल में इस वक्त अराजक माहौल बना हुआ है। नेपाल आखिरकार कब शांत होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है।